दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 9 की आवाज में अर्तुगरुल चोर का हाथ काट देता है। तब सिमोन के सिपाही तलवारें निकालने की कोशिश करते ही हैं तो बमसी दुंदार और अर्तुगरुल के दीगर सिपाही काफिरों की गर्दनों पर अपनी तलवारें तान लेते हैं और वहाँ मौजूद सब लोग खौफजदा और हैरान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ और पूरी दुनिया ये बात सुन ले कि मेरे रिज़्क पर जिसकी भी नजर हुई तो उसको सजा दी जाएगी। अर्तुगरुल सिमोन को कहता है कि तुम्हारे हाल में चोर चोरी करता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। तब सिमोन कहता है कि अर्तुगरुल कभी कभी इंसान पर सबसे भरोसेमंद जगह पर भी वार हो सकता है। आप भी तो अपनी कलीनों के चोरों से हिफाजत ना कर सके और आप विनेस के मकरूज हैं। और अलियार ये सूरत हाल देख कर कहता है कि हम यहाँ सौदा करने आए हैं जो सब के लिए मुनाफे बख्श होगा, हमें बैठ कर बात करनी चाहिए। फिर सिमोन कहता है अर्तुगरुल साहब, मैं आप जैसे ईमानदार शख्स और काबिल कदर अलियार साहब को नाराज नहीं करना चाहता। सिमोन अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो उसके सिपाही तलवारें नीचे कर लेते हैं। इसके बाद सिमोन कहता है कि मैं दोनों शराकतदारों को इकट्ठा करके बात करना चाहता था। जो जानदार ने मुझे दरखास्त पेश की है मुझे बिल्कुल सही और मुनासिब लगी है और मुझे कबूल है। ये सुनकर उराल सिमोन की तरफ बहुत गुस्से से देखता है। उसी दौरान बातूहान और उराल वहाँ से चले जाते हैं। बातूहान उराल से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। उराल कहता है कि अब हम उन्हें दिखाएंगे कि उराल किस बला का नाम है। उसी दौरान तुर्गुत वहां आता है और उराल तुर्गुत को कहता है कि सिपाही तुर्गुत, तुम्हारे जख्म कैसे हैं जो तुम्हारे अर्तुगरुल साहब ने तुम्हें दिए हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि मेरे जख्म ठीक हैं और अर्तुगरुल मेरे अब सरदार नहीं रहे और अब वो आपकी शराकतदार हैं। अब आप समझे कि आपके जख्म खुलने वाले हैं। उराल कहता है सिपाही तुर्गुत, मैं फिर कभी तुमसे तफसील से बात करूंगा और तुम्हारे तजर्बात से फायदा उठाना चाहूंगा। सिमोन अर्तुगरुल को कहता है कि कुस्तुनतुनिया को वर्क करने वाले कुत्तों के खिलाफ मैं जमकर खड़ा रहा और शुमाल से आए हुए बहुत से वैश्यों के खिलाफ मैंने अपना बेटा, अपनी बीवी और बहुत से आदमी खो दिए। अर्तुगरुल साहब, मैंने इस बाजार को बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि एक ऐसा आदमी तलाश करना जो बहादुर और ईमानदार हो, जिस पर बंदा भरोसा कर सके। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है मेरे कबीले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने बहुत सालों तक सफर किया, ऐसी कोई जंग नहीं जिसमें मैं ना कूदा और कोई ऐसी गद्दारी भी नहीं जो मैंने ना देखी हो। मैंने रास्ते में आने वाले बहुत से दुश्मनों और कलों पर कब्जा किया और मैंने ये सीखा है कि ये जमीन सब के लिए खतरनाक है। इस वजह से बाजार में खवातीन की हिफाजत मेरे सिपाही करेंगे। ये सुनकर सिमोन कहता है कि मैं ऐसी जिम्मेदारी ले भी नहीं सकता। तुम तुर्क अपनी जंगों से इतना प्यार करते हो जितना कि हम अपने सोने से। अर्तुगरुल साहब, जंगें आपकी और सोना हमारा। ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुरा कर कहते हैं कि एक दिन आएगा जब हमारे थैले सोने से भरे होंगे। आप कहेंगे कि काश इस कारोबार को तलवारों से महफूज बनाया होता। फिर सिमोन अलियार से कहता है कि उराल इस कारोबार में थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। तब अलियार कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, उराल तिजारत के माहिर हैं, वो अपना दिमाग तिजारत पर इस्तेमाल करेंगे। उसी दौरान ताजर रिकार्डो भी आ जाता है और अर्तुगरुल से कहता है कि आप यहाँ दावतें उड़ा रहे हो और अपना कर्जा नहीं उतार रहे। तब अर्तुगरुल कहता है कि रिकार्डो, मैं अपने कर्जों को याद रखता हूँ। ये सब सुनकर सिमोन गुस्से में रिकार्डो से कहता है कि तुम मेरे दस्तरखान पर आकर तुम मेरे मेहमान से सवाल नहीं कर सकते। सिमोन फिलिप को कहता है कि रिकार्डो को इसका सोना दे दो। फिर सिमोन अर्तुगरुल से कहता है कि अब आप मेरे मकरूज हैं, जब आपके कारखाने का काम चल जाए तो तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरा कर्जा चुका देना। इस पर अर्तुगरुल सिमोन का शुक्रिया अदा करता है। उराल अमादा को कहता है कि अब एक एक करके अपने सामने से रुकावटें हटाने का वक्त आ गया है और अब मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ और तुम भी इतना पैसा कमाओगी जितना पहले कभी नहीं कमाया। ये सुनकर अमादा कहती है मुझे क्या करना होगा। तब उराल कहता है कि आज से खवातीन बाजार में काम शुरू ना कर सकें और उराल अमादा को सोने के सिक्कों की थैली देता है। अर्तुगरुल सिमोन से बातचीत करने के बाद जैसे ही वहाँ से रवाना होता है तो उसका सामना तुर्गुत से होता है, लेकिन तुर्गुत अर्तुगरुल से बोले बगैर आगे जाकर बैठ जाता है। ये देखकर अर्तुगरुल तुर्गुत के पास आकर कहता है सिपाही तुर्गुत, तुम्हारे जख्म ठीक हो गए हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, मेरा दोस्त सिमोन और मारिया मेरी मुश्किल में मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज भी किया और मेरे दिल के जख्म भरने में भी मदद की। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अब तुम ठीक हो गए हो और तुम्हारा कबीले वापस जाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर तुर्गुत कहता है कि मैं अब आपके कबीले नहीं जाने वाला जब तक मैं उन कुत्तों का खून नहीं बहा देता।
अर्तुगरुल कहता है कि हर काम का एक वक्त होता है, अल्लाह पाक आपको सियत दे और तुर्गुत होश में आओ और हमारे शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इसके बाद अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। सराय से बाहर जब अर्तुगरुल आता है तो उसी वक्त तादिर हसन यानी कि पेत्रोस अर्तुगरुल से कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके कबीले से बाहरी चीजों की बजाय दूध, गोश्त और पनीर खरीद कर कारोबार करना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है ठीक है तादिर हसन, हम आपकी राह देखेंगे। सिमोन, फिलिप, मारिया और त्रिस्टान अपनी मखसूस तय खाने में दाखिल होते हैं। जब तुर्गुत को उनकी आवाज आती है तो वो कमरे की दीवार के साथ कान लगाकर उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। तब मारिया सिमोन को कहती है कि अर्तुगरुल खवातीन की हिफाजत के बहाने से अपने सिपाही बाजार में बिठा देगा। सिमोन कहता है मुझे अपने फर्ज को पूरा करने के लिए मुझे उसकी और उसके सिपाहियों की जरूरत है। हम सिर्फ चंद लोग हैं। मैं पूरे इलाके के तुर्कों, आर्मीनियाई और यूनानियों को एक दूसरे से लड़वा दूंगा और मुझे इसके लिए दो चीजों की जरूरत थी। पहली उराल की हवस, दूसरी अर्तुगरुल की शुजाअत। अर्तुगरुल अपने घर वालों के साथ मरकजी खेमे में मौजूद होता है। अर्तुगरुल कहता है कि मुझे शक है कि सिमोन बेबतस्मा याया है, लेकिन ये पता किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया हुआ है। इस पर दुंदार कहता है कि जैसे कि आपके मंसूबे के मुताबिक सिमोन अब दुआन के पीछे जाएगा, इसलिए वक्त आने पर हमें भी इकदामात करने होंगे। फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि हजूर मुझे लगता है ये खेल कभी खत्म नहीं होंगे। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि ये खेल एक दिन जरूर खत्म होंगे जब हमारी अपनी रियासत होगी, और जब मैं इन साजिशों को देखता हूँ तो मेरी उम्मीद और बढ़ जाती है। यहाँ से नीकिया तक हमारे खिलाफ कोई कुव्वत नहीं, बशर्त ये कि हम कराचाइसर कले को फतह करें और सगोद की तरफ हिजरत करें। इस पर आर्तुग में कहते हैं कि हजूर सगोद ही क्यों? अर्तुगरुल कहता है कि सगोद पूरे इलाके पर गालिब होगा, सगोद का हुक्मरान मुस्तकबिल का मालिक होगा। फिर आर्तुग में कहते हैं कि हमारा कीमती सिपाही तुर्गुत दुश्मनों की सफों में शामिल हो गया है। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि आर्तुग में साहब, मैं जानता हूँ तुर्गुत कोई खेल खेल रहा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं वहीं उसकी जान ले लेता। मैं सब कुछ मुआफ कर सकता हूँ, लेकिन गद्दारी कभी नहीं। हाली बाजार के सराय में मारिया तुर्गुत के पास मौजूद होती है। तुर्गुत मारिया से कहता है कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मगर अब मजीद तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता और कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर मारिया परेशान हो जाती है और कहती है तुर्गुत, मैंने अपने भाई से बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो तुम उनके लिए काम कर सकते हो। तब तुर्गुत कहता है कि मैं एक जंगजू हूँ, मुझे जंग के अलावा कुछ नहीं आता। ये सुनकर मारिया कहती है कि यहाँ हर जगह डाकू हैं, हम जब आमदनी लेकर आते हैं तब डाकू हम पर हमला करते हैं और आप हमारे तिजारती कामों में हिफाजत करोगे। तब तुर्गुत कहता है ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाता हूँ। ये सुनकर मारिया खुश होती है और इसके बाद मारिया वहाँ से चली जाती है और दरवाजे को बंद करते हुए उस पर एक पिन लगा देती है ताकि तुर्गुत उसका पीछा करने के लिए दरवाजा खोले तो पिन जमीन पर गिर जाए और वापसी पर उसको मालूम हो जाए कि तुर्गुत ने उसका पीछा किया है। इसके बाद मारिया सराय के दूसरे कमरे में जाती है और खुफिया रास्ते से सराय के तय खाने में चली जाती है। फिर तुर्गुत मारिया का पीछा करने के लिए जो ही दरवाजा खोलता है तो वो पेन जमीन पर गिर जाती है और तुर्गुत उसे देख लेता है और पेन को दरवाजे में लगाकर दरवाजा बंद कर देता है और दूसरे कमरे में जाकर खुफिया रास्ता तलाश करना शुरू कर देता है। मारिया पिंजरे से कबूतर के पाँव से खत निकालती है और इतने में तुर्गुत भी छुपकर तय खाने में पहुंचकर देखता है तो सिमोन, फिलिप और मारिया मौजूद होते हैं और मारिया सिमोन को कहती है कोनिया से जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई है। अबू नकाश ने कहा है कि वो आपका मामूल की जगह पर इंतजार करेगा। इसके बाद वो सब खत वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तुर्गुत जब आगे जाकर इंसानों को सजा देने वाला सामान देखता है तो उसको पितरोजों के जुल्म और तशद्दुद याद आते हैं। इसके बाद तुर्गुत खत और खत पढ़ने वाला आला उठा लेता है और कहता है कि अबू नकाश कौन है जो कोनिया में जासूस है। दूसरी जाने उराल अपनी बीवी से कहता है कि चुल्पान तुम अपनी आंखें खुली रखना और हलीमा सुल्तान और असलहान खतून पर नजर रखना। इतने में बातूहान खेमे में आ जाता है और उराल बातूहान को एक सोने की थैली देकर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या करना है, कल तुम सुबह सवेरे रवाना हो जाना और अमांदा तुम्हारे इंतजार में होगी। तो बातूहान कहता है जो हुक्म आपका। हाली बाजार में अमांदा अपनी दुकान पर मौजूद होती है तो उसी वक्त एक फ्रांसिस्को नामी डाकू छुपकर अमांदा के मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद अमांदा उस डाकू को 100 सोने के सिक्कों की भरी हुई एक थैली देकर कहती है ये इस काम का छोटा सा इनाम है जो तुम करने वाले हो।
बाकी 200 सोने के सिक्के काम पूरा करने के बाद मिल जाएंगे। इस पर फ्रांसिस्को अमांदा को कहता है मुझे ये काम किसके लिए करना है। तब अमांदा कहती है ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है और तुम्हारा ये काम है कि तुम असलान और हलीमा सुल्तान को अगवा करोगे। असलहान खतून जानदार की बेटी और हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल की बीवी है। इसके बाद बमसी के जेरे निगरानी कई खवातीन काम करने के लिए हाली बाजार आती हैं और असलान और चलपान खतून उनका इस्तकबाल करती हैं। तब हलीमा सुल्तान कहती है कि हमारी बनाई गई कलीनें पूरी दुनिया में जाएंगी। बमसी कई खवातीन की हिफाजत के लिए सिपाही खड़े करके तुर्गुत के पास चला जाता है और तुर्गुत खाना खा रहा होता है। बमसी तुर्गुत के पास बैठकर तुर्गुत से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कबीले से खाना लाया हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ सिर्फ काफरों का खाना मिलता है। सराय में मौजूद तमाम लोग तुर्गुत पर नजर रखे हुए होते हैं। ये देखकर तुर्गुत बमसी के सामान पर जोर से मुक्का मारता है और बड़ी चालाकी से तय खाने से उठाया गया खत और आला बमसी के सामान में डाल देता है और कहता है बमसी अब बहुत हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ। बमसी ये बात समझ नहीं पाता कि तुर्गुत सिमोन के सिपाहियों को धोखा दे रहा है। फिर बमसी तुर्गुत को कहता है कि तुम कब तक हमसे झगड़ते रहोगे। फिर तुर्गुत वहाँ से उठकर जाने लगता है तो बमसी तुर्गुत का हाथ पकड़ लेता है। फिर तुर्गुत जोरदार मुक्का बमसी के मुंह पर मारता है जिसकी वजह से बमसी को बहुत दुख होता है और कहता है कि तुमने काई सिपाही का इन चूहों के सामने मजाक बना दिया, अब तुम पिटाई के मुस्तहिक हो। फिर बमसी तुर्गुत की तरफ लपकता है और तुर्गुत बमसी को धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ सिमोन के मौजूद सिपाही बमसी को पकड़ लेते हैं और बमसी गुस्से से कहता है कि मुझे छोड़ दो। इतने में सिमोन आकर बमसी से कहता है कि बस करो, मैं अपने हाल में लड़ाई नहीं देखना चाहता और तुर्गुत अब मेरे लिए काम करता है। बमसी तुम मसला ना बनाओ। ये सुनकर बमसी गुस्से में तुर्गुत के पास जाकर कहता है क्या तुम इन लोगों के लिए काम करोगे, तुम इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। और फिर बमसी गुस्से में अपना सामान उठाकर सराय से बाहर आ जाता है। फिर खाने के लिए बैग से कोई निकालता ही है तो उसकी नजर एक खात और आला पर पड़ती है जो तुर्गुत ने उसके बैग में डाला था। बमसी ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है तुर्गुत मेरे भाई तुम क्या बात कर रहे थे। ये बमसी भैंसा समझ ही नहीं सका। वाह मेरे भाई तुमने तो एक जबरदस्त काम किया है।